मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9वां है। जो 8वें वाले लेक्चर में हमने बात किया था किसी ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस रेखा के समानांतर आपको रेखा का समीकरण निकालना था जब वो रेखा किसी गिवन पॉइंट x1 और y1 से होकर के गुजर रही थी। ये चीज़ें हमने कल जो है स्टडी की थी कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 के समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है जब वह रेखा x1 y1 से होकर के गुजरती है। दूसरी चीज़ हमने स्टडी किया था कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालना था जब वह रेखा x1 और y1 से होकर के गुजरती थी। ये चीज़ें हमने कल स्टडी की हुई थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो सरल रेखा पर किसी बिंदु से लंब की लंबाई ज्ञात करना, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ये कहने का मतलब क्या है उसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ। आप देखिए ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ। हमने मान लिया ये कोई हमारी रेखा है। क्या है ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन और एक कोई पॉइंट है, कोई एक बिंदु है। मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए पॉइंट और इसका जो कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 और y1 मान लिया। ठीक है। अब आपको क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है वो देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि सरल रेखा पर किसी बिंदु से सरल रेखा पर लंब की लंबाई, मतलब यहाँ इस पॉइंट से इस रेखा पर लंब डालिए तो जो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया ये परपेंडिकुलर, ये जो है AL रेखा, AL जो है इस रेखा पर लंबवत है। तो AL रेखा की आपको क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, इसी की लेंथ आपको ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ज्ञात करने के लिए, इसके लेंथ की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला निकल के आता है वो फार्मूला, अगर इसका समीकरण, इस लाइन का हम समीकरण अगर हम मान लेते हैं कि इस लाइन का जो समीकरण है वो समीकरण हमने मान लिया ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। मैंने मान लिया कि इस रेखा का जो समीकरण है वो ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। अब मुझे AL की लंबाई निकालनी है। AL की लंबाई मतलब इस लंबवत दूरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसका जो फार्मूला निकल के आता है वो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप समझिए, मैं इसको डेरिवेट नहीं करूँगा, इसको आप रेडीमेड फार्मूले की तरह आप इसको रट डालिए, याद कर डालिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है और टाइम वेस्टिंग है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस फार्मूले को सेम टू सेम रट जाइए, कभी आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि आप इसको डेरिवेट करिए। क्या है, अब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि आपको एक रेखा है, एक लाइन दी गई है जिसका समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। इस रेखा पर एक पॉइंट ax1 y1 है। इस रेखा पर जो लंब है, इस लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इस लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इस समीकरण में ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0 में जहाँ यक्स है वहाँ पर x1 करिए और जहाँ y है वहाँ y1 करिए। बात समझे। उसके बाद x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, अंडर रूट करके हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी लंब की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो आप इसको याद कर लीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सरल रेखा पर किसी बिंदु से लंब की लंबाई का फार्मूला निकल के आता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आप इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला निकल के आए, इसको आप लिख लीजिए। और ये मत सोचिए कि सिर्फ ये बोर्ड एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन खूब ट्रेंड में हैं। जैसे रेलवे एग्ज़ाम आप जब उठा के 2018 का देखेंगे ग्रुप डी का और लोको पायलट का, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दबा के पूछे गए हैं एकदम। अब मैं अगर क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत है और वो जो कि हमें शॉर्टेज है, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इस वजह से हमें सारी चीज़ें इरेज करनी पड़ जाती हैं, हटानी पड़ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर हम और क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा सा समझाने की और कोशिश करते हैं, मैं मानता हूं कि 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक रेखा है। इसको फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करिए। हमारा ये x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। हमारी एक रेखा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब ये बताइए, और आपका एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि जो है 5, 6, 5, 6 पॉइंट जो है 5, 6 है। इस पॉइंट से इस रेखा पर लंब डाला जा रहा है, तो वो लंब की लंबाई क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये रेखा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो ये x एक्सिस पे कहाँ काटेगी, x एक्सिस पे काटेगी अगर y इक्वल्स टू 0 होगा। y इक्वल्स टू x एक्सिस पे जब कट करेगी तो y इक्वल्स टू 0 होगा, और हमारा जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस, कितना निकल के आएगी, -1/2। सॉरी, यहाँ पे प्लस -1 कर दीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो निकल के आएगा 1/2 और कामा 0। जब ये रेखा x एक्सिस को कट करेगी तो जो x एक्सिस पे जहाँ कट करेगी उसका जो पॉइंट निकल के आएगा 1/2 कामा 0 निकल के आएगा, और जब y एक्सिस पे ये कट करेगी तो निकल के आएगा 0 कामा 1/3। बात समझिए, ये रेखा ऐसी हमारी क्या करेगी, गुजर रही है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, और 5, 6 हमारा समथिंग लाइक दैट यहाँ होगा। मैं मान लिया ए पॉइंट में मान लिया 5, 6। आपको इस पॉइंट से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए AL इक्वल्स टू क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जहाँ जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में आपको x के स्थान पर x1 की वैल्यू और y के स्थान पर y1 की वैल्यू पुटअप कर देनी है। अब देखिए 2 × 5 प्लस 3 × 6 -1 अपान x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ करके इनको अंडर रूट में ले लेना है। अब क्या होगा, 10 और 18 28, एक घट गया तो 27 बटे अंडर रूट 13। ये हमारा
इस लंब की लंबाई निकल करके आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी रेखा दी रहे, कोई भी रेखा दी रहे और उस किसी भी पॉइंट से उस पर डाले गए लंब की लंबाई अगर पूछे तो उस समीकरण में आप क्या करेंगे कि जहाँ पर y है वहाँ पर x1 और y1 रख देंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी है कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ax प्लस by इक्वल्स टू c लिखा हो, अगर इस तरह लिखा हो तो आपको क्या करना है कि हमेशा बराबर के दाहिनी साइड आपको 0 रखनी है। ये चीज़ याद रख लीजिए कि जब लंब की लंबाई हमें निकालनी है तो हमेशा दाहिनी साइड हमारा 0 होना चाहिए। मतलब अगर ax प्लस by इक्वल्स टू c है तो हमें क्या करना होगा, इसको c को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा। मतलब इसको इस तरह से लिख देना होगा ax प्लस by माइनस c इक्वल्स टू 0। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर लिखा गया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1 लिखा गया है तो आपको ऐसे नहीं, आपको इस इक्वेशन को लिख देना होगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब राइट हैंड साइड में, बराबर के राइट हैंड साइड में आपको हमेशा क्या रखना है, 0 रखना है जब लंब की लंबाई हम ज्ञात कर रहे होते हैं। तो दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें यह पूछे कि किसी रेखा से मूल बिंदु से जो लंब की लंबाई निकल के आती है वो क्या होगा। अभी हम इसको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं। ये आवाज़ जो हो रही है ना, ये सारा मज़ा किरकिरा कर देगा, इतना समझ लीजिए आप लोग। हाँ, सारा डांड हो जाएगा एकदम। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखिए कहना हम चाह रहे हैं कि हमारा ये x एक्सिस और y एक्सिस और ये हमारा लाइन हो गया। ये जब लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस रेखा से और मूल बिंदु के जो लंब डालेंगे, मूल बिंदु से इस रेखा पर जो लंब डालेंगे OL मैंने मान लिया, तो इस लंब की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है जो हमने लंब की लंबाई निकाली है वो निकाली है फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कब निकाली हमने, जब इस रेखा पर किसी पॉइंट x1 y1 से इस रेखा पर लंब डाला जा रहा है और उस लंब की लंबाई के लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच के बताइए कि जब x1 और y1 की वैल्यू 0 हो गई, सोचिए कि जब x1 और y1 की वैल्यू 0 हो गई तो आप बताइए जब मूल बिंदु से इस रेखा पर हम लंब डालेंगे तो उस लंब की लंबाई का जो फार्मूला निकल के आएगा वो यहाँ पे डालिए, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझे आप। ये तब है जब मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, इसके पहले वाला जो हमने देखा, किसी गिवन पॉइंट से किसी दिए गए बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई थी। अब हम दो जो देख रहे हैं ये किसी मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का जो फार्मूला निकल के आया वो c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल के आया। उसी, अब देखिए उसी चीज़ में हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमने लिया था 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिया था हमने। अब अगर हम 0 0 से बात करें, क्या बात करें मेरे पास, तो
जीरो जीरो से बात करें तो आप बताइए, अगर हम जीरो जीरो से बात करें तो जो फार्मूला निकल के आया था c/√a² प्लस बी स्क्वायर। अब c की वैल्यू कितनी है, -1/√a² की वैल्यू कितनी है, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो -1/√13 निकल के आई। अब ये माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस कुछ नहीं डिनोट करता मेरे प्यारे दोस्तों, बस वो ये डिनोट करेगा आपको कि ये रेखा इस साइड है उस साइड है। मतलब अगर रेखा के इस साइड ओरिजिन, यही रेखा अगर इस साइड होती ना, अगर यही रेखा इस साइड होती, बात समझिए, मतलब जो ये माइनस साइन ये सिर्फ निगेटिव करेगा, ये सिर्फ डिनोट करेगा कि ओरिजिन, ये हमारा मूल बिंदु इस रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर यही पॉजिटिव आता ना तो हमारा जो निकल के आता ओरिजिन, वो निकल के आता कि जो ओरिजिन है वो हमारा रेखा के राइट हैंड साइड में, मतलब अगर तब ये रेखा होती और मूल बिंदु हमारा इधर होता। तो आप बात सिर्फ इतना समझिए बस। और हमें जब लंबाई की बात की जाएगी तो लंबाई की बात हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1/√13 निकल के आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको कोई ऐसे क्वेश्चन अगर दिए रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी फार्मूले में जो x1 y1 दिया गया है उसमें आपको 0 0 पुट कर देना है, तो जो हमें निकल के आएगा फार्मूला c/√a² प्लस b²। अब दूसरी बात, हम अगर दूसरी चीज़ अगर हम जो आज अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आपको जो निकालना है कि दो समांतर रेखाएं हैं, क्या है, दो समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब हम जो तीसरी चीज, दो चीज हमने देख लिया, एक तो किसी गिवन पॉइंट से उस रेखा पर लंब की लंबाई निकालना, दूसरा उस रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई ज्ञात करना। तीसरी चीज हमें आज निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई दो रेखाएं दी गई हैं, कोई दो रेखाएं दी गई हैं, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की क्या दूरी होगी ये हमें, और ये रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। मतलब इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। किसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। और इसमें दो क्वेश्चन लेंगे, दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या स्टडी कर रहे हैं, ये तीसरा हमारा क्या पार्ट है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। हमने कोई इक्वेशन एक ले लिया 2x + 3y - 1 = 0। मैंने इक्वेशन मान लिया कि 2x + 3y - 1 = 0, और दूसरा 2x + 3y - 1 - 2 = 0। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आप थोड़ा फिगर के माध्यम से समझिए सॉरी, कि मैंने ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन 2x + 3y - 1 = 0, ये x एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, 1/2, 0, और y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, 0, 1/3। अब दूसरा देखिए, दूसरी लाइन हमारी क्या है, मैं पहले आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे हमें दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालनी है, इसका तरीका क्या होगा। देखिए
दूसरी जो लाइन है ये हमारी L2 लाइन है, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? जब x एक्सिस को कट करेगी तो y कोऑर्डिनेट 0, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगी? 1, 0। और यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आएगी, y एक्सिस पे जो निकल के आएगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो 0, 2/3। और ये रेखा मतलब हमारी ऐसी जाएगी। बात समझिए, ये हमारी रेखा L2 हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आप मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकाल लीजिए। ध्यान से सुनिए कि पहले आप इस पहली वाली रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकाल लीजिए, और पुनः दूसरी वाली लाइन पे मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकाल दीजिए। अब आप सोच के बताइए कि अगर हमें ये पूरी डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो हम इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? बड़े वाले डिस्टेंस में छोटी वाली डिस्टेंस घटा देंगे, तो इन दोनों रेखाओं के बीच का डिफरेंस हमें निकल के आ जाएगा। अच्छा, अभी आप ये सोचिए। अच्छा, अभी हम आगे बताते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा इस साइड हो, दोनों रेखाएं ओरिजिन के एक साइड हो सकती हैं, या एक रेखा ओरिजिन के इस साइड हो, मूल बिंदु के इस साइड हो, और एक रेखा ओरिजिन के इस साइड हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों रेखाएं आपस में जोड़ी जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मूल बिंदु के दोनों रेखाएं एक साइड में है, तो दोनों रेखाएं सब्ट्रैक्ट की जाएंगी, दोनों बीच की दूरी क्या की जाएगी? घटाई जाएगी। जबकि अगर दोनों मूल बिंदु के अपोजिट साइड में है, मतलब अगर ये रेखा इधर साइड में आ गई, तो इन दोनों रेखाओं की ये डिस्टेंस निकाल लेंगे मूल बिंदु से, और ये निकाल लेंगे, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो निकल के आएगी, वो दोनों को बीच की दूरी जोड़ने से निकल के आएगी। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से अभी समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि वो ओरिजिन के एक साइड है या ओरिजिन के अपोजिट साइड में है दोनों रेखाएं हैं, इसको हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको भी समझा देते हैं। पहले ये देखिए कि मूल बिंदु से इस रेखा पर जो लंब की लंबाई होगी, मूल बिंदु से L1 की जो लंबाई होगी, कहां से? 0, 0 से। L1 रेखा पर लंब की जो लंबाई 0, 0 से होगी, मूल बिंदु से जो दूरी निकल आएगी वो -1/√13 आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, और 2x + 3y, अब इससे अगर निकालेंगे L2 की लंबाई जो 0, 0 आई, ठीक है, कितनी आई? 0, 0 आई। 0, 0 से इस रेखा पर जो लंब की लंबाई होगी वो कितना होगी? -2/√13। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे ये पता चलेगा कि दोनों रेखाएं ओरिजिन के सेम साइड में? अगर दोनों रेखाओं, देखिए, ये दोनों लंब की लंबाई अगर प्लस आ जाती है, मतलब सेम चिन्ह, अगर ये भी प्लस आ जाए, ये भी प्लस आ जाए, तो ये मानिए कि दोनों एक ही साइड में है, तब इनको घटाया जाएगा। और अगर ये माइनस आ जाए और ये प्लस आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो है अपोजिट साइड में, ओरिजिन के अपोजिट साइड में है। बात समझिए, अगर एक प्लस आ जाता है, ये प्लस आ जाता है, या ये माइनस आ जाता है और ये प्लस आ जाता है, इसका मतलब एक रेखा ओरिजिन के इस साइड है और एक रेखा ओरिजिन की इस साइड है, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सेम साइन आया है, मतलब माइनस यहाँ भी आया, माइनस यहाँ भी आया, इसका मतलब दोनों सेम साइड में है। जब सेम साइड में है तो हमें इनकी बीच की दूरी निकालने के लिए L2 - L1 करना पड़ेगा, और L2 - L1 करने के लिए 2/√3 -1/√13, तो 1/√13
इनके बीच की हमें दूरी निकल के आ गई। बात समझे कि नहीं समझा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं। अगर क्या करना है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार पहली रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकालेंगे। दूसरा काम करेंगे कि दूसरी वाली लाइन पर भी हम मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकालेंगे। अब बात आती है कि जब L1 हमारी इस रेखा से लंब की लंबाई और इस रेखा से मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकल के आ गई, तो अब हमें पता करना है कि ये घटाएंगे कि जोड़ेंगे। अगर दोनों रेखाएं मूल बिंदु की एक साइड में हैं तब तो हम घटाएंगे। अगर मूल बिंदु के दोनों अलग अपोजिट साइड में हैं, एक इधर रेखा है और एक इधर रेखा है, तब हम क्या करेंगे, दोनों जो लंब की लंबाई आएगी उसको हम जोड़ेंगे। और कैसे पता पाएंगे लंब की लंबाई से? देखिए, अगर दोनों चिन्ह, अगर ये भी माइनस है, अगर ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस आ जाए या दोनों प्लस प्लस आ जाए, इसका मतलब हुआ कि दोनों रेखाएं ओरिजिन के एक साइड में हैं। तब इन दोनों के बीच की दूरी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक माइनस आ जाए और एक प्लस आ जाए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्योंकि मूल बिंदु इनके बीच की दूरी निकालने के लिए ये दूरी पता, ये दूरी पता, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये तो समझ गए होंगे। मैं इसी क्वेश्चन को हम अब ये कोशिश करते हैं कि जब अपोजिट साइड में हो तो कैसे हमें सब ऐड करना है, हम उसको इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं। देखिए करना क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम क्या करें कि अगर हम ले लें यहाँ पर +2 ले लें। देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये रेखा हमारी पहली रेखा जो है हमारी, ये 1/2, 0 और 0,1/3 से गुजर रही। ये हमारी L1 रेखा हो गई, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ये रेखा हमारी कहां से गुजरेगी, x एक्सिस पे जब कट करेगी तो y = 0, मतलब -1,0 होगा। और जब y एक्सिस को कट करेगी तो x की वैल्यू 0, -2,0, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 2/3 होगा, ठीक है, 2/3। अब देखिए, ये रेखा यहां से गुजर रही है, ऐसी गुजर रही है। अब इन दोनों, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब जो मैं बताना चाह रहा था, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्या करना है, अब ये रेखा, एक रेखा मूल बिंदु के इस साइड में है और एक रेखा मूल बिंदु के इस साइड में है। देखिए, अब L1, आप L1 की दूरी निकालिए और L2 की दूरी निकालिए। L1 की दूरी निकालेंगे 0, 0 से, जो हमारी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, -1/√13 निकल के आएगी, √13। और जो L2 निकल के आएगी 0, 0 से, वो क्या निकल के आएगी बताइए, 2/√13। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको पता चल जाएगा। ये तो फिगर बताए तब तो आपको पता चला, लेकिन अगर दूरी से हमें पता करना है कि सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है, तो देखिए एक माइनस आया और एक प्लस आया। इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं अपोजिट साइड में हैं। इस कंडीशन में हमें इन दोनों रेखाओं की जो बीच की दूरी आएगी वो L1 + L2 आएगी। और L1 + L2 निकालने के लिए 1/√13 + 2/√13 = 3/√13। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकल करके आ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हमारा मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा स्ट्रेट लाइन का आपको पूरी समरी यहाँ पे बताई जाएगी कि क्या क्या अभी तक हमने सीखा
उसको पूरा हम आपको एक बार रिवाइज एक वीडियो के माध्यम से हम पूरा आपको रिवीजन कराएंगे। अगर अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।